हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा है डैट इज़ द यूटिलिटी अप्रोच, और जिसके अंदर हम करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, या जिसको हम हिंदी के अंदर ये भी कह सकते हैं उपभोक्ता का संतुलन। देखो, जो उपभोक्ता का संतुलन है ये इसी चैनल के अंदर हिंदी के अंदर इसके नोट्स प्लस हिंदी के अंदर एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो के अंदर जो मेरा फोकस रहेगा डैट विल बी ऑन इंग्लिश नोट्स प्लस हिंदी के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो हिंदी के अंदर मतलब होता है उपभोक्ता का संतुलन, उसका अर्थ क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी मान्यताएं क्या हैं, अजम्पशंस क्या हैं, और किस तरह से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिटरमिन कर सकते हैं, और इसका क्रिटिसिज्म। और ये जो है इसके जो रिटन नोट्स हैं वो भी आपको मेरे ब्लॉग पे अवेलेबल हो जाएंगे। और उसी तरह जिन लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती तो उनके लिए मैंने इंग्लिश के अंदर जो है अपने दूसरे चैनल शशि अग्रवाल के ऊपर जो है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन इंग्लिश अपलोड किया हुआ है। अगर मेरा एफर्ट जो है आपको सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कंज्यूमर है वो संतुलन में कब होता है, व्हेन द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, या उपभोक्ता का संतुलन कब होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब है एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसकी लिमिटेड इनकम है। लिमिटेड इनकम को अलग अलग चीज़ों के अंदर वो इस ढंग से स्पेंड करता है कि जो लास्ट रुपी वो ए के ऊपर स्पेंड करता है, लास्ट रुपी जो वो बी कमोडिटी के ऊपर स्पेंड करता है, वहाँ पे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है बराबर होती है और उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, और वो अपने एग्जिस्टिंग बिहेवियर को चेंज नहीं करना चाहता। उसी तरह टाइबर साइटोवेस्की डिफाइन करते हैं कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही रिगार्ड हिज एक्चुअल बिहेवियर एज द बेस्ट पॉसिबल अंडर द सर्कमस्टांसेस। जब कंज्यूमर जो है उसको लगता है कि मेरा जो जिस तरीके से मैं खर्च कर रहा हूँ मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है और इस तरीके को मैं चेंज नहीं करना चाहता है, एंड ही फील्स नो अर्ज टू चेंज हिज बिहेवियर एज लॉन्ग एज द सर्कमस्टांसेस रिमेन अनचेंज्ड। अगर सर्कमस्टांसेस जो हैं उसके अंदर जो है कोई चेंजेस नहीं आती तो अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करना चाहता। अब यहाँ पे देखो, जो पंछी है वो बैलेंस्ड है, वो कहता है हे गाइस आई एम इन इक्विलिब्रियम एज आई एम गेटिंग द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन सो आई डोंट वांट टू चेंज, कि यहाँ पे मैं संतुलन में हूँ, मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और मैं इस अवस्था को चेंज नहीं करना चाहता। अब हम देखते हैं कि इसकी क्या अजम्पशन है। कंज्यूमर जो है इस कंज्यूमर रैशनल है। रैशनल का मतलब होता है कि जब वो पैसे खर्च करता है तो एक वस्तु से मिलने वाली यूटिलिटी को दूसरे के साथ कंपेयर करता है। नेचुरली वो ज़्यादा जो यूटिलिटी देती है उन चीज़ों को प्रेफर करता है। तो कंज्यूमर इज़ अज्यूम टू बी रैशनल। वैसे हिंदी के अंदर हम कह देते हैं कि सियाना है कंज्यूमर। इसका जो ऑब्जेक्टिव है टू गेट दी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, क्योंकि यहाँ पे उसकी जो इनकम है डैट इज़ लिमिटेड। और यहाँ पे हम ये भी अज्यूम करते हैं कि जो यूटिलिटी है इसको हम मेजर कर सकते हैं कि अगर मैंने चाय पी है तो उससे मुझे इतनी यूटिलिटी मिली है, जैसे 1 2 3 नंबर के अंदर। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को हम स्थिर मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। फिक्स्ड इनकम है, प्राइसेस जो है कांस्टेंट है, और जो एक कमोडिटी से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो दूसरी कमोडिटी को इन्फ्लुएंस नहीं करती। टेस्ट कांस्टेंट है, गुड जो है छोटी छोटी मात्रा में ली जा सकती है, कंज्यूमर को पूरी जो है नॉलेज है। अब हम देखते हैं कि देखो यहाँ पे कंज्यूमर जो है वो कहता है कि दीज आर दी 3 सिचुएशंस, कि जब हमने कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम जो है डिटरमिन करना है। सिंगल कमोडिटी विद वन यूज, ए सिंगल कमोडिटी विद सेवरल यूजेस एंड सेवरल कमोडिटीज। इस सिंगल कमोडिटी, यहाँ पे एक कमोडिटी है उसका एक ही यूज़ है। अब कंज्यूमर जो है जब वो चीज़ को खरीदता है तो उसके लिए प्राइस पे करता है। अब देखो, जब हम
वस्तु को खरीदते हैं तो वस्तु हमारे पास आती है, वस्तु से हमें यूटिलिटी प्राप्त होती है। जब हम प्राइस देते हैं तो यूटिलिटी को हम सेक्रीफाइस करते हैं। फॉर ईच यूनिट ही पेज द प्राइस। व्हेन ए कंज्यूमर इज परचेजिंग ए कमोडिटी जिसकी एक यूज़ है तो वो संतुलन में कब होता है? वो संतुलन में तब होता है जब कमोडिटी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर हो। यूटिलिटी गेन इज इक्वल टू यूटिलिटी सेक्रीफाइस्ड। या मतलब उतने यूनिट खरीदेगा जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसकी जो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी है उसके बराबर हो जाती है या प्राइस के बराबर हो जाती है। यहाँ पे हम इसको टेबल जो है उसकी हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। देखो यहाँ पे जो उपभोक्ता है जब वो एक कप आइसक्रीम का लेता है, जैसे मान लो एक कप आइसक्रीम की 1 रुपये कीमत है, तो वहाँ पे जो सेक्रीफाइस करता है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है इसलिए क्या है कि यहाँ पे ये 20-20 है। जो वो फर्स्ट यूनिट खरीदता है तो उससे उसको यूटिलिटी मिलती है 50, सेक्रीफाइस करता है 20, तो नेचुरली वो 30 का उसको सरप्लस है। सेकंड के अंदर भी उसकी यूटिलिटी गेन जो है यूटिलिटी सेक्रीफाइस से ज़्यादा है। थर्ड के अंदर भी यूटिलिटी गेन ज़्यादा है, सेक्रीफाइस कम है। चौथे के अंदर क्या होता है कि जितनी यूटिलिटी वो प्राप्त कर रहा है उतनी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि कंज्यूमर जो है दैट इज़ इन इक्विलिब्रियम। उसके बाद अगर वो परचेज़ करेगा तो उसको सेक्रीफाइस ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इस तरह से फोर्थ यूनिट वो परचेज़ करेगा तब वो इक्विलिब्रियम के अंदर जो है पहुँचता है। अब हम इसको ग्राफिकली इस तरह से शो कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जब आपने डायग्राम बनाना है तो यहाँ पे स्केल के साथ जैसे लेबलिंग बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे पहले हमने क्वांटिटी लिखना है, फिर हमने इक्वल डिस्टेंस 1, 2, 3, 4, 5। इधर हमने ले लेना है 10, 20, 30, 40 एंड 50। देखो ये भी जो है हमारे इक्वल डिस्टेंस के होने चाहिए। और यहाँ पे हमने लेना है मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस, ये वाई एक्सिस है। अब 20 पे जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, ये कांस्टेंट है। अब उसी तरह ही हम देखते हैं कि यहाँ पे चौथे यूनिट पे देखो, यहाँ पे जब ऊपर से ये नीचे की तरफ आएगा तो इस चौथे यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जो आइसक्रीम है और जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो बराबर हो जाते हैं। दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम के अंदर है और जो फोर्थ यूनिट है उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी जो है प्राइस के बराबर है। कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द, इसको मैं ठीक कर देती हूँ, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द फोर्थ यूनिट इज इक्वल टू द प्राइस। सिंगल, अब दूसरी जो सिचुएशन है सिंगल कमोडिटी है उसके अलग अलग यूजेस हैं। जैसे दूध है, घर के अंदर चाय भी बना सकते हैं, कॉफ़ी भी बना सकते हैं, मिल्क शेक भी बना सकते हैं, खीर भी बना सकते हैं। तो एक कमोडिटी है उसके अलग अलग यूजेस हैं। तो अब हम उस कमोडिटी को अलग अलग यूजेस के अंदर किस तरह से एलोकेट करेंगे? जो लास्ट यूनिट हम ए यूज़ के अंदर डालेंगे उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो बी के अंदर यूज़ के अंदर डालेंगे उसके जो लास्ट के अंदर जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो बराबर होनी चाहिए। जब वो सिंगल कमोडिटी को अलग अलग यूजेस के अंदर डालता है तो वहाँ पे हर एक यूज़ के अंदर से उसको इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी मिलनी चाहिए, तभी कंज्यूमर जो होता है वो इक्विलिब्रियम के अंदर होता है। अब हम इसको जो है टेबल के माध्यम से अंडरस्टैंड करते हैं। देखो जैसे उसके पास 5 लीटर ऑयल है, वो स्टोव में भी यूज़ हो सकता है और लालटेन के अंदर भी यूज़ हो सकता है। वो रैशनल है, वो कंपेयर करता है कि ऑयल के अंदर जब वो स्टोव के अंदर यूज़ करता है तो उसको ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है। सेकंड जो लीटर है वो लालटेन के अंदर यूज़ कर लेगा, थर्ड लीटर जो है स्टोव के अंदर, फोर्थ जो है लालटेन के अंदर और फिफ्थ जो है स्टोव के अंदर। तो 3 लीटर वो स्टोव के अंदर यूज़ करता है, 2 लीटर जो है वो लालटेन के अंदर करता है। जो लास्ट लीटर जो वो स्टोव के अंदर यूज़ करता है उससे मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है 8, और जो लास्ट वो लालटेन के अंदर करता है वहाँ से भी उसको, जो सेकंड लास्ट यूज़ करता है वहाँ से भी 8। तो इन दिस वे जो कंज्यूमर है दैट इज़ इन इक्विलिब्रियम। अब हम इसको ग्राफिकली जो है बनाएंगे। ग्राफिकली भी देखो बहुत सिंपल है, मैं आपको बताती हूँ। पहले देखो इस तरह से आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है।
ठीक है, ये जो है बेसिकली ये एक्स कमोडिटी है और ये एक्स यूज़, ये ए यूज़ है या बी यूज़ है, या कह लो कि ये बेसिकली जो है यहाँ पे इधर हम ले रहे हैं क्वांटिटी ऑफ ऑयल ले रहे हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पे हम क्वांटिटी ऑफ ऑयल ले रहे हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। इस तरह 1 2 3 4 और 5, और ये जो है मार्जिनल यूटिलिटी है जो है यहाँ पे इसको 2 4 ये भी इक्वल डिस्टेंस 6 8 10 एंड 12। अब देखो यहाँ पे जो है ये इस तरह से 10 और ये जो है 8, ठीक है, इधर से जो है 12, थोड़ा सा भी टेढ़ा जा रहा है बट आप सही बना लेना मैंने, और यहाँ पे 8। तो यहाँ पे देखो जो है इस तरह से इसकी शेप आ जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ स्टोव, और इस तरह से इसकी। तो यहाँ पे जो है क्योंकि लास्ट लीटर जो वो स्टोव में यूज़ करता है, यहाँ पे देखो वहाँ से उसको यूटिलिटी मिलती है 8, और जो लार्टन के अंदर करता है वहाँ पे भी, तो कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। अब हम देखते हैं कि जो बहुत सारी कमोडिटीज़ हैं, तो यहाँ पे जो कंज्यूमर होता है एक कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी को बी कमोडिटी के साथ कंपेयर करता है, और ही विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन द लास्ट यूनिट ऑफ मनी स्पेंट अपॉन ईच कमोडिटी गिव्स हिम इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ ए विच इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ सी। और अगर क्या है कि प्राइस बराबर है तो हम ये लिख सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी विच इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी कमोडिटी विच इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इसको भी हम टेबल के माध्यम से अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे देखो दो कमोडिटीज़ हैं एक्स एंड वाई, और उसकी जो इनकम है वो 5 रुपये है। तो यहाँ पे भी देखो क्या है कि वो रैशनल कंज्यूमर है, तो एक्स से मिलने वाली यूटिलिटी को वाई के साथ कंपेयर करता है, तो वो पहला रुपया जो है एक्स पे खर्च करता है, दूसरा वो वाई पे, और तीसरा एक्स पे, और फोर्थ यहाँ पे, और फिफ्थ यहाँ पे। 3 रुपये वो एक्स पे स्पेंड करता है, 2 रुपये वो वाई पे स्पेंड करता है। जो थर्ड रुपये वो स्पेंड करता है उससे मिलती है यूटिलिटी 8, और जो वाई पे करता है 2 रुपये उससे भी उसको यूटिलिटी मिलती है 8। तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। तो कंज्यूमर जो है दैट इज इन इक्विलिब्रियम। इसको भी हम ग्राफिकली बनाएंगे। ये भी बहुत ग्राफ जो है इजी है, थोड़ा सा बच्चे डर जाते हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ कि यहाँ पे देखो पहले आपने ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इक्वल डिस्टेंस लेना 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे आप लाइन खींच दो, सीधी आनी चाहिए। इधर जो है एक्स कमोडिटी है, और इधर फिर आपने लिखना है यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, अब यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। और इसी तरह देखो यहाँ पे दोनों का जो है ना, जैसे यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी इतने ही डिस्टेंस आना चाहिए। हो सकता है जब मैं ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे नहीं आए, क्योंकि मैं इस पे कर रही हूँ। तो 8 10 एंड 12। इसी तरह ही देखो यहाँ पे भी आपने बिल्कुल जितना इसका डिस्टेंस यहाँ से लिया उतना ही 2 4 6 8 10 एंड 12, ठीक है। तो इधर हम x की मार्जिन ले रहे हैं, इधर हम y की ले रहे हैं। तो इस तरह से क्या है कि आपने जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिंदु लगा दिया, फिर इस इधर पे लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से करके जो इसकी शेप है यहाँ पे ये 4 पे इसको कट करेगी, और यहाँ पे जो थर्ड यूनिट है, ठीक है, इस तरह से ये 2 को कट करेगी। तो ये जो है कंज्यूमर का जो है यहाँ पे दोनों की जो है लास्ट रुपये वो एक्स पे स्पेंड करता है, लास्ट रुपये जो है वाई पे स्पेंड करता है, उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो है बराबर है। तो इस तरह से आपने ग्राफ को बना लेना है।
उसी तरह हम देखते हैं कि जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है इसका क्या क्रिटिसिज्म है। एक तो देखो यहाँ पे इसने बहुत अनरियलिस्टिक अजम्पशन ली है कि कंज्यूमर जो है रैशनल है। देखो कंज्यूमर जो है कई बार जब हम बाज़ार में जाते हैं, चाहे हम ज़्यादातर जो शॉपिंग करते हैं इम्पल्सिवली करते हैं। घर के अंदर से हमें पैसे मिले हैं बुक खरीदने के लिए, बट वहाँ पे फ्रेंड्स मिल जाते हैं तो मूवी देखने चले जाते हैं। तो कंज्यूमर जो होता है रैशनल नहीं होता। कंज्यूमर जो होता है कंप्यूटर नहीं होता कि एक कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी को दूसरे के साथ कंपेयर करें। और कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी जो है दैट इज़ ए रॉन्ग अजम्पशन, अनरियलिस्टिक अजम्पशन। हम ये नहीं बता सकते कि हमने चाय पी है तो उससे हमें इतनी यूटिलिटी मिली है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी जो है कांस्टेंट नहीं रहती। जैसे जैसे पैसे का स्टॉक कम होता रहता है उससे मिलने वाली यूटिलिटी बढ़ती जाती है। और ये हर सिचुएशन के अंदर जो है हम नहीं लगा सकते, क्योंकि कुछ गुड्स जो होती हैं वो इंडिविजिबल होती हैं, तो गुड्स जो है उनको छोटी छोटी मात्रा में नहीं लिया सकता। और हर एक कमोडिटी की जो यूटिलिटी होती है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती, वो दूसरे के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होती है। टेस्ट हैबिट जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे जो प्राइस इफेक्ट होता है उसको इनकम और सब्स्टिट्यूशन के अंदर ब्रेक नहीं किया जाता। और जो कुछ घटिया वस्तुएं जिनको हम गुफिन गुड्स कहते हैं, वहाँ पे जो डिमांड की शेप होती है वो पॉजिटिव होती है, तो ये लॉ जो है उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया।